नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी आपको देंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सीएम आज सलूम्बर और 84 सीट पर प्रचार करेंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार में आज बीजेपी आपको नजर आएगी चुनावी मैदान में। सुबह 11 बजे 84 क्षेत्र के कुआं गांव पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम का, जहां बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। ये वही सीट है जहां पर सबसे लास्ट में बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे दें। उपचुनाव को लेकर आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और ऐसे में आज आखिरी दिन धुआंधार चुनाव प्रचार रहने वाले हैं। सबसे पहले बात हम बीजेपी की कर रहे हैं और सीएम के कार्यक्रम की कर रहे हैं। सलूम्बर और 84 सीट, इन दोनों ही सीटों पर आज चुनावी सभा रहने वाली है। दोपहर 1:10 पर पहुंचेंगे सलूम्बर क्षेत्र के चावंड गांव, और सीएम भजनलाल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा करते हुए नजर आएंगे। आज सलूम्बर और 84 सीट पर यह प्रचार प्रसार रहने वाला है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो बताते चलें, आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है और आज अंतिम दिन पूरी ताकत लगाएंगे चुनाव प्रचार के जरिए। और सलूम्बर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चावड़ से रवाना होंगे और उसके बाद से आपको ये भी बता दें कि आज मेवाड़ और बांगर दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीजेपी प्रत्याशी 84 सलूम्बर और 84 सीट पर आज उनके लिए प्रचार करेंगे और लोगों से वोटों की अपील उनके हक में की जाएगी। आज शाम के बाद से चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 13 तारीख को 7 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव, और इन 7 सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में दर्ज थी, लेकिन इस बार 7 सीटें इनके खाते में दर्ज हो जाएं, इसके लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। और वहीं इससे पहले रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं भी की और बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाया। तो वहीं कांग्रेस पर चुन चुनकर निशाना भी साधा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। धुआंधार प्रचार, ताबड़तोड़ प्रहार, दौसा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। रामगढ़ के गढ़ में मुख्यमंत्री की हुंकार। उपचुनाव के रण में सीएम भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। दौसा के दंगल में सीएम ने रोड शो किया, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले पीलू वाले बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन करने के बाद रोड शो की शुरुआत की, जो दौसा के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी तिराहे पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी सीएम भजनलाल का स्वागत किया। तो दौसा के गांधी तिराहे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मुझे विधानसभा में जगमोहन मीणा की आवश्यकता है। ऐसे में दौसा से जगमोहन मीणा को जिताना है। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने में ईआरसीपी का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। और इनका काम मैंने देखा है, इसलिए जगमोहन मीणा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको भेजना है। और हमने हमारा इस कॉरिडोर में भी काम करना है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे ईआरसीपी, डॉक्टर साहब ईआरसीपी तो आपको मैं बताऊं अगले महीने शिलान्यास होने वाला। इधर बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कहा कि इस रोड शो के बाद दौसा का माहौल पूरी तरह बदल गया है। क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में उबाल है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है उसको मजबूती मिले हमारे साथों
एमएलए की सीट जीत के आएँ और हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहे सरकार। इस ऐतिहासिक रोड शो की आप तस्वीरें सीधे न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हो। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है इस रोड शो को देखने के लिए, और रोड शो में जहां भी नजर डालोगे लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। आम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने धुआंधार प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता 13 नवंबर को किसके पक्ष में अपनी मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उदयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विजय बनाने का मन बना लिया है। साथ ही प्रदेश सरकार पर 10 महीने में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि इस सरकार के 10 महीने के शासन में जनता त्रस्त हो चुकी है। जिस विश्वास के साथ लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी वो विश्वास टूट चुका है, क्योंकि बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मौजूदा समय में बीजेपी शून्य पर है। तो गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर हमला क्या कुछ कहा, जरा सुना देते हैं आपको। उसमें बीजेपी 0 पे है। लोग बीजेपी पे अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न मुख्यमंत्री की कोई चल रही है, न मंत्रियों की चल रही है, न विधायकों की चल रही है। पंचायत राज के नगर निकाय के चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं, आगे ले जाएंगे, 12 महीने प्रशासक लगाएंगे। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं कि जनप्रतिनिधि नाम की चीज़ तो है ही नहीं। इनके मंत्री जो लिस्ट भेजते हैं वो सीएमओ में जाके सारी की सारी 80% 90% चेंज हो जाती है। तो फिर कोई ये पूछे कि भाई ये कर कौन रहा है, ये ट्रांसफर कहाँ से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को खुद को नहीं पता चलता कि किसका हो गया और किसका नहीं हो गई। आज मैं जाके आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है रघुवीर मीणा जी और रेशमा जी और तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी, संगठन के लोग, प्रधान वगैरह सब एकजुट थे और सबने संकल्प लिया है कि हम यहाँ से अब की बार कांग्रेस को जिताएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है वो जिताएंगे। राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का सालों से गढ़ रहा झुंझुनू विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा। सत्ताधारी दल भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ताल पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। ओला परिवार की दाव पर साख, मुसलमान नाराज जाएंगे किसके साथ। भांबू, ओला और गुड़ा की जोर आजमाइश। झुंझुनू की सियासत इन दिनों 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। जहां एक और कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और 10 महीनों के कामकाज यमुना नहर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। भाजपा लगातार यमुना नहर के मुद्दे को बुना रही है, तो वहीं कांग्रेस है वो पूर्व विधायक और सांसद बजेंद्र ओला के कामों को गिनवाते हुए मैदान में है। वहीं राजेंद्र सिंह गुड़ा लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और वे मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र ओला के कामों को गिनवाते हुए मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र ओला पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। समस्याएं तो ऐसा कि 20 साल से ऐसा जनप्रतिनिधि रहा है जो पूरे कार्यकाल में जनता के प्रति और विकास के कार्यों के प्रति उदासीन रहा है। तो जनता तो भारी परेशान है यहाँ, तो उनकी समस्याएं तो सारी यूं की मुंह बाए खड़ी है। वहीं सालों से मुंह बाए खड़ी समस्याओं को लेकर भी जनता मुखर है। झुंझुनू शहर में ट्रैफिक, सालों से बंद पड़े आरओबी के काम और व्यापारियों की सुरक्षा, ग्रामीण अंचल में टूटी सड़कें, रोडवेज बसों का अभाव, पेयजल की समस्या के मुद्दे प्रमुख हैं। क्योंकि बीमा होनी चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बाजारों के अंदर रहते हैं, सब तरह के लोग आते हैं हमारे पास में, कोई भी हमारा सुरक्षा है ही नहीं कोई भी।
झुंझुनू के जनहित के लिए और झुंझुनू की जनता की सुविधा के लिए इसे तुरंत प्रभाव से इस आरोपी को बनाया जाना अति अनिवार्य है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,74,533 मतदाता हैं। इनमें 1,42,708 पुरुष मतदाता, 1,31,820 महिला मतदाता हैं, जबकि थर्ड जेंडर 5 मतदाता हैं। अगर यहाँ के जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर 65,000 जाट, 25,000 माली, 32,000 राजपूत, 42,000 SC, 3,500 ST, 20,000 ब्राह्मण, 8,000 वैश्य, 4,000 गुर्जर, 8,000 कुम्हार, 7,000 खाती, 2,000 नाई, स्वामी 1,500 मतदाता हैं। 48,000 मुस्लिम मतदाता। पिछले कई चुनाव से इस सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन इस बार निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू के रण को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा की सीट खाली हुई है। जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी, ये वक्त ही बताएगा। ये झुंझुनू शहर में ट्रैफिक और आरओबी का मुद्दा है, वो प्रमुखता से है। वहीं साथ ही ग्रामीण अंचल में टूटी सड़कें और रोडवेज बसों का विस्तार, साथ ही यमुना नहर को लाने की कयावत को लेकर बातें की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी लगातार वंशवाद और यमुना नहर के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लगातार सांसद बृजेंद्र ओला के कामों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता 13 नवंबर को क्या कुछ फैसला करती है और 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में क्या कुछ यहाँ के प्रत्याशियों के भविष्य को लेकर नतीजा निकल कर आता है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में नेताओं के एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले जारी हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नीच और निकम्मे लोग हैं जो कश्मीर में तिरंगा झंडा का विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 इनके बाप भी वापस नहीं ला सकते, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने सरकारी कॉलेजों को भगवा रंग से रंगने के राज्य सरकार के फैसले को सही बताया है। ये नीचता की धृष्टता है। वहां की सत्ता पक्ष की जो है उनको कांग्रेस समर्थन कर रही है और कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया है कि धारा 370 वापस बहाल होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस ही चाहती है कि तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए, भारत माता की जय नहीं बोली जाए, भगवान राम की जय नहीं बोली जाए। खबर राजसमंद जिले से है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के युवाचार्य गोस्वामी विशाल बाबा और लाल बाबा से मुलाकात की और इस मौके पर विशाल बाबा ने उनका मंदिर परंपरा अनुसार स्वागत कर आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विशाल बाबा को बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण भी दिया। उदयपुर एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात में पश्चिम मार्ग के विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। तो गोस्वामी विशाल बाबा और लाल बाबा से मुलाकात और साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पैर छूकर उनके आशीर्वाद भी लिए। तो वहीं अब खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भावुक भी हो गए। तो लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू आ गए और इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस दुख से मेरा सामना हुआ उससे किसी दूसरे का सामना ना हो, सब पर बजरंग बली की कृपा बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज देश के टॉप मोस्ट राजनेता और नीति निर्धारण भी उनसे राय लेते हैं, ये सिर्फ बजरंग बली की कृपा है। अपनी आंखों देखी आप बताया मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, परिवार के लोग, गांव के लोग कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते। क्यों? ये आ जाएगा तो प्रत्येक कपड़े पहन बेइज्जती हो जाएगी। पूछते नहीं, इसलिए
अवस्था हमें याद है कि जब हमको वृंदावन पढ़ने जाना था तब 1000 रुपया उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैं चुका नहीं पाऊंगा। निमंत्रणों में निमंत्रण नहीं मिलता। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में फरार आरोपी शिव कुमार को आज गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी केस से जुड़ी हुई बहराइच के नानपारा से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। शूटर शिवा गौतम का ये बड़ा खुलासा किया गया है। शूटर शिवा के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से शुभम लोनकर ने बात कराई थी और स्नैपचैट से दोनों में बातचीत कराई गई थी। हत्या के बाद 10 लाख देने की भी बात सामने आई थी और साथ ही हर महीने कुछ रकम देने की बात थी। हत्या के लिए असलहे, कारतूस, सिम, मोबाइल शुभम लोनकर और यासिन अख्तर ने दिए थे। सिद्दीकी बाबा हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम हत्याकांड के बाद फरार था। बताया जा रहा है कि जो सिद्दीकी बाबा को गोलियां लगी थी उसमें 2 गोलियां शिव कुमार ने मारी थी। हत्याकांड के बाद शिव कुमार फरार था और उसने नेपाल में शरण ले रखी थी। आज यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम और उनके 4 साथियों को नेपाल जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको नानपारा कोतवाली लाई है और यहां 4 घंटे की गहन पूछताछ के बाद सबको हिरासत में लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18 बहराइच। तो चलिए अब आपको खबर राजधानी जयपुर से बता रहे हैं, जहां के राजा पार्क में शोरूम में सेंधमारी कर 2.25 करोड़ रुपए कीमत के ब्रांडेड मोबाइल हैंडसेट चुराकर बदमाश भाग गए हैं और उन बदमाशों का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। पंचवटी सर्कल स्थित शोरूम में 3 दिन पहले ये वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में नजर आए बदमाशों के हुलिये के आधार पर वारदात में घोड़ासन गैंग का हाथ होने की आशंका जताई है। बिहार की ये गैंग उत्तर भारत के बड़े शहरों में सिर्फ एप्पल और OnePlus ब्रांड के मोबाइल फोन चुराती है। पुलिस का दावा है कि घोड़ासन गैंग का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय है और ये मोबाइल चुराकर नेपाल में बेचती है। इस गैंग का कोई बदमाश खुद मोबाइल फोन नहीं रखता है, ये बस ट्रक में लिफ्ट लेकर सफर करते हैं। रेकी के 3-4 दिन वारदात करते हैं और ऐसे में इन्हें पकड़ना भी काफी मुश्किल रहता है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग के नाके पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली से प्याज व्यापारी अलवर के व्यापारी को कैश पेमेंट देने आ रहे थे। उनके पास से 7,70,000 रुपए नगद पाए गए हैं। आबकारी विभाग की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आबकारी विभाग ने गाड़ी चेकिंग के दौरान ये राशि बरामद की। प्याज व्यापारियों के पास से बिल भी मिला है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले आबकारी विभाग के सिपाही सुमन पाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों को बताया तो उन्होंने एसएसटी टीम को ये राशि सौंपने का आदेश दिया। तो आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं, 7,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये तीसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है आबकारी विभाग की। सर ये गाड़ी आ रही है दिल्ली से अलवर जा रही है। प्याज व्यापारी बता रहे हैं ये, इनके पास में बिल भी है। मैंने इनकी गाड़ी चेक बैक किया है। इसके अंदर 7,70,000 रुपए हैं। गाड़ी नंबर है DL1ZB 4577। डिजायर गाड़ी है, टैक्सी नंबर में है ये। इसको मैंने चेक बैक किया, इन्होंने चेक बैक करवाया और मैंने इनसे पता किया कि भाई कोई रकम तो नहीं है। इन्होंने बताया साहब हमारे पास इतनी रकम है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया, उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि जो सीखे हुए तरीके से जो पहले कार्रवाई की आपने, आप वो कार्रवाई करो। मैं एसएसटी टीम के पास गया, एसएसटी टीम को लेकर के आया और उनको मैंने वीडियो बनवाई है। वीडियो बना के उनको चेक बैक करवाया है और मैंने उनको सुपुर्द कर दिया है। ये शीतल चेक पोस्ट की कार्रवाई आबकारी विभाग की तीसरी कार्रवाई है। और अब बड़ी खबर आपको देंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना आज भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में नए सीजेआई का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू संजीव खन्ना को सीजेआई पद की शपथ दिलवाएंगी। तो भारत के 91वें चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना आज शपथ लेने वाले हैं।
51वें चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना और आज जो है शपथ ग्रहण रहने वाला है। आपको बता दें कि ये शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करवाती हुई सीजीआई को नजर आएंगी और वही शपथ दिलवाएंगी। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में यह समारोह आयोजित होगा। बताते चलें कि देश के तीसरे सबसे बड़े पद पर तैनात यानी कि सीजीआई तीसरा सबसे बड़ा पद होता है देश का, और जैसे कि डेकोरम मेंटेन है कि सीजीआई को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही कराया जाता है। ये भी बता दें कि 16 अक्टूबर को डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था और उन्होंने ही आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि 24 अक्टूबर तक संजीव खन्ना को नियुक्ति करा दी जाए आधिकारिक रूप से सीजीआई की, और ये तब हुआ और आज नए सीजीआई देश को मिल जाएंगे। और चलिए उदयपुर से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, विदेशी महिला पर हमले के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी थी विदेशी महिला, 4 युवकों के साथ होटल में कर रही थी पार्टी। तो एक युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। युवक के छेड़छाड़ करने पर महिला ने हमला किया। गुस्से में आकर युवक ने महिला को गोली मार दी। तो थाईलैंड से ये विदेशी पर्यटक आई थी और इसके पीठ में गोली लगी थी। महिला खतरे से बाहर है। सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया था। अर्ली मॉर्निंग लगभग 1 AM पर किसी कैब से चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम पहुंची, जहां इसने अपने साथियों जिसमें राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और महिम, इन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी की। इसी पार्टी के दौरान इस महिला ने, जहां ये शराब पार्टी कर रहे थे, इस महिला ने राहुल गुर्जर के द्वारा छेड़छाड़ करने पर शराब के नशे में राहुल गुर्जर के अपने नेल से और अपने दांतों से बटका खाया। यह घटना एक बार हुई जिसमें पहले उसने बटका खाया। जो विदेशी महिला है उसके ब्रेसल्स लगे हुए हैं दांतों में, तो उससे उसके चोट का निशान आया। उसके बाद उसने अपने नेल से उसके हाथों में गुस्से से वार किया। तत्पश्चात राहुल गुर्जर ने गुस्से में जो उसके पास एक देशी कट्टा था वो अलमारी से निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। और चलिए अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप 10 खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी इस वक्त आपको दे देते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कबाड़ स्टोर में गैस सिलेंडर की टंकी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट से कबाड़ स्टोर में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई है। मिनी गैस सिलेंडर की टंकी को तोड़ते समय यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 62 पर बीकानेर रोड स्थित कबाड़ स्टोर की एक घटना है। सिटी थाना पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो कबाड़ स्टोर में गैस सिलेंडर की टंकी में विस्फोट हुआ। नेशनल हाईवे 62 पर बीकानेर रोड स्थित कबाड़ स्टोर की एक घटना है, जहां पर गैस सिलेंडर की टंकी में विस्फोट हुआ है। और अब एक